नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में। हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। डांस करते करते 5 सेकंड में मौत। वाराणसी के भतीजे की शादी में नाच रहे थे फूफा, अचानक गिरे फिर नहीं उठे। वाराणसी में भतीजे की शादी में नाचते नाचते उसके फूफा की मौत हो गई। बारात में शामिल लोगों को लगा कि वह डांस स्टेप कर रहे हैं, लेकिन हालांकि जब कुछ देर में नहीं उठे तो परिजन तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम मनोज विश्वकर्मा था। उनकी उम्र 40 साल थी। वे ज्वेलरी का कारोबार करते थे। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया। भतीजे की शादी में कर रहे थे डांस। वाराणसी के बड़ी पिंपरी इलाके में रहने वाले मनोज अपने साले की लड़की की यानी भतीजे की शादी में मंडूडीहा के आए थे। यहाँ बारात की निकासी हो रही थी। बारात लखनऊ जाने वाली थी। दूल्हे के रिश्तेदार ढोल पर नाच रहे थे। फूफा मनोज भी डांस कर रहे थे। लगभग 5 से 7 मिनट डांस करते भी वह गिर पड़े। 5 सेकंड से भी कम समय में उनकी मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट या कुछ और, पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि मनोज के साथ डांस कर रही महिला पहले तो यह समझी कि वह कोई नया डांस स्टेप कर रहे हैं, मगर जब फर्श पर गिरने की तेज आवाज़ आई तो कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने पहले आवाज़ देकर उठाया, लेकिन जब कोई हरकत नहीं हुई तो उन्होंने उनके पास जाकर उनके उठने की कोशिश की, पर मनोज के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, क्या आशंका है कि नाचने के दौरान ही मनोज को कार्डियक अटैक हुआ होगा और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स आने पर उनकी मौत का सही कारण पता चल पाएगा। मनोज की नहीं थी कोई हेल्थ प्रॉब्लम। मनोज को डांस करना काफ़ी पसंद था। वह शादी पार्टियों में अक्सर डांस किया करते थे। सोशल मीडिया पेज पर वह नाच गाने का वीडियो फोटो शेयर करते रहते थे। मनोज के पड़ोसियों ने बताया था कि उनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। राज ठाकरे ने राहुल गांधी को बेवकूफ़ कहा। बोले, सावकार पर टिप्पणी करने के लिए अपनी हैसियत नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को राहुल गांधी के बेवकूफ़ कहा। वीर सावकार पर कई टिप्पणियों को लेकर ठाकरे ने राहुल पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल के लिए कहा कि यू आर द इडियट। सावकार पर बोलने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। ठाकरे ने सावकार ने उसे इस दौरान जो किया उनकी राजनीति का हिस्सा था। दरअसल 17 नवंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सावकार अंग्रेजों का नौकर बनना चाहते हैं, साथ ही डरकर माफ़ी भी मांगनी, और सावकार इंदिरा और नेहरू जैसे लोगों को बदनाम कर उनका एक क्रेज़ है। ठाकरे ने एक रैली के संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा को सलाह दी। उन्होंने कहा कि अतीत के नेताओं और दिग्गज पर लड़ने पर अब कोई मतलब नहीं। सावकार, इंदिरा और पंडित नेहरू जैसे हमारे नेताओं के विरासत के बदनाम करना बंद करें। इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। सभी के कुछ न कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। हम अब उन पर टिप्पणियां नहीं करना चाहते, लेकिन जब फिलहाल बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए भी लड़ना चाहिए। प्रॉपर्टी बिकवाने के बहाने रेप। भोपाल के एक आरोपी ब्रोकर ने मुंबई की बिजनेस वूमन को पीटा। मुंबई की 35 साल की बिजनेस वूमन के साथ भोपाल के होटल में रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने प्रॉपर्टी ब्रोकर है और मुंबई का रहने वाला है। वह महिला को यूपी की प्रॉपर्टी बिकवाने के बहाने ही से भोपाल ले आया था। वारदात के दौरान उसने महिला से मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली है। उनका कैरेटिंग का बिजनेस है। इसी पर उन्होंने महिला को दर्द भी दिया और 30 जुलाई 2019 को वो कहती है कि 30 जुलाई 2019 को मेरे पति का निधन हो गया था। इसके बाद वह बिजनेस और दूसरे कामकाज की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मुंबई की एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए ब्रोकर वकार सिद्दीकी ने संपर्क हुआ और उसने मुंबई की ये प्रॉपर्टी बिकवाने की मांग की। इसके बाद से ही सिद्दीकी घर पर आने जाने लगा। मैंने उसे बताया कि हाडापुर उत्तर प्रदेश में भी मेरी एक प्रॉपर्टी है, उस पर ससुराल वाले कब्जा जमाए हुए। सिद्दीकी ने भरोसा दिलाया कि वह इस प्रॉपर्टी को भी बिकवा देगा। इस सिलसिले में उसने भोपाल चलने का कहा।
हम 16 नवंबर को भोपाल आए। यहाँ MP नगर स्थित होटल OGS में अलग अलग कमरों में ठहरे। इसी दिन रात के सिद्दीकी मेरे रूम में आया और अश्लील हरकतें करने लगा। इसके बाद हरकतें में मैं हैरान हो गई कि मेरे विरोध करने पर भी वह वापस अपने रूम में नहीं लौटा। 21 नवंबर की रात 8:30 बज रहे होंगे। सिद्दीकी उस रात भी मेरे रूम में आया। उसने गंदी हरकतें करना शुरू कर दी। मैंने मना किया तो इस बार वापस नहीं लौटा। मेरे साथ मारपीट किया और गलत काम शुरू कर दिया। धमकी दी कि पुलिस से बताए जाने पर उसे जान से खत्म कर देगा। जैसा ही महिला पुलिस को बयान में बताया गया कि प्रयागराज जाने के लिए मुंबई से निकली थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वाकर के साथ ही जो प्रयागराज जाने के लिए मुंबई से चली गई थी। इसके साथ ही रास्ते में उसने बोला था कि भोपाल में उसके पहचान के लोग हैं जो यूपी में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। ऐसे में वह वाकर के साथ भोपाल आ गए। होटल में आरोपी खाना देने के बहाने कमरे में आया। इसके बाद वह गलत हरकत करने लगा। विरोध करने पर धमकी दी कि तुम्हें मरवा देंगे। ऐसे में वह डर गई। इसका आरोपी ने फायदा उठाया। उसने गलत काम किया। TR सुधीर अर्जनिया ने बताया कि बुधवार को महिला ने कोर्ट में दर्ज किया है मामला। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।